दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज फिर आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए पेश हैं छोटे चर्सी, यानी कि फैसल रजा अब्दी। गौरव भाई आज वही मतलब है, तो पिछला जो वीडियो देखा था वही से आगे कंटिन्यू होगा। मतलब कि फैसल रजा अब्दी आज भी कटोरा शरीफ के ऊपर भड़का हुआ है। जो मतलब इनकी दलाली वाले मजाकरात फेल हुए हैं ना, दलाली वाले मजाकरात, उसके ऊपर भड़का हुआ है सर के इसके पीछे कुछ नहीं है। ये मनहूस मनहूस कटोरा शरीफ है इस सब के पीछे, फेल होने के पीछे। और अच्छा। मतलब जहाँ वही वाली बात है सर, जो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, जहां कुछ अच्छा हो जाए वहां पे फील्ड मार्शल ने किया है, और जहां कुछ बुरा हो जाए तो यहाँ पे कटोरा शरीफ बेचारा। मतलब ये छोटू को पकड़ा हुआ है इन सब पाकिस्तानियों ने। छोटू को जहां भी गलत हो जाए इसी को पकड़ लेते हैं गिरेबान से। तो छोटू ढोलक बना हुआ है और कुछ नहीं। हाँ, ढोलक बना हुआ है। तो मतलब मजेदार वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना भाई लोग। चलते हैं, पहले आपका एंटरटेन कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो चलते हैं। चलिए सर। अच्छा फैसल साहब जी, ये भी बताइए कि रियाल के हवाले से जो आपने बातें की हैं उसमें तो एक रोज़ाना की बुनियाद पे व्लॉगर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती करेंगे। मतलब वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की करेंसी जो है वो ऊपर जाएगी। उनको लग रहा है ये करेंसी जो है, किसी ज़माने में जिम्बाब्वे ने पता नहीं अरबों का नोट निकाल दिया था, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये उसी तरह जाएगी, उसके बाद करेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ बात रह गई। आप हम इसलिए खुश नहीं है कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तो इसलिए खुश हैं कि ये ताउन बढ़ रहा है जी। देखें, इस ब्लॉक में आना है तो बाहमी मुलाकातें तो जारी रहनी चाहिए ना। अफसोस पता है क्या होता है कि आप ईरान से इतने हाई पैमाने पे जाके अमेरिका की बात कर रहे हैं। आपको तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए, सहूलत पाकिस्तान के लिए लेनी चाहिए, तेल और गैस को पाकिस्तान पे वहां पे नेगोशिएट करना चाहिए। आप अमेरिका की वकालत ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। हम अमेरिका के बाप के नौकर नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का मुफाद चाहते हैं। आप पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का आगाज करें। आप तेल लेके आए ना वहां से, आपका बरादर मुल्क सऊदी अरब देना हमें उस रकम पे तेल जिस पे ईरान देता है। 15 रुपए लीटर अगर ईरान पेट्रोल दे रहा है तो हम मानेंगे उस वक्त आपको कि आपको अरबियों की बड़ी हौका लगा हुआ है, तो उस हौके को खत्म करने के लिए आप अरब जाएं और उनसे बोले हमें तेल दो। जिस रेट पे ईरान तेल दे रहा है उस रेट पे तेल दो, जिस रेट पे ईरान गैस दे रहा है उस रेट पे गैस दो। उस वक्त अरब की वकालत करना जब तुम अरब से कुछ पाकिस्तान के लाने लायक बनो। आज तक अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। हम मानते ही नहीं ऐसी उम्मा को जो पाकिस्तान के लिए मुफाद में ना हो। जाओ, जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात है। जी आए आप करेंसी पे। तो तारीख के अंदर देखिए, मेरी बात सुने आप गौर से। हम तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कौन से मुज़ाकरात, किस चीज के मुज़ाकरात, आओ जंग लड़ो ना। तुम जंग लड़ो, तुम इतने बड़े जंगी चैंपियन थे, पूरी दुनिया को तुम अपने बाप की जागीर समझते थे, तो तुम्हारा तो मुंह काला हो गया। तुम्हें अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुम हम पे हमला करो। एक हमले की जरूरत है हमें, सिर्फ एक हमले की। तारीख देखेगी कौन सी इकोनॉमी, कौन से ट्रिलियन कि किस पे हमले की बात कर रहा है? मतलब पाकिस्तान पे हमले की बात कर रहा है, ईरान पे हमले की बात कर रहा है? ये भाई देखो, पहले इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा था तो तब बोल रहा था कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन भी हम हो गया था इनके लिए, आज ईरान भी इनके लिए हम ही है। समझ रहे हो सर? सऊदी भी, मतलब सऊदी भी हम है। दुनिया में कहीं भी मुस्लिम कंट्री, कोई भी मुस्लिम कंट्री पे अगर कोई हमला हो और वो नॉन मुस्लिम कंट्री हमला कर रहा हो, तो पाकिस्तानियों के लिए हम हो जाता है। लेकिन बचाने जाए, लेकिन उसको धमकी देना हो तो वो तुर्की देगा धमकी, ईरान धमकी देगा, पाकिस्तान नहीं देगा धमकी। पाकिस्तान नहीं देगा सर, नहीं नहीं वो औकात नहीं है ना सर, इतनी औकात नहीं है। ठीक है, ओके। 7 ट्रिलियन से उठ के 100 ट्रिलियन के अंदर नीचे दबे हुए होगे तुम ये भूल जाना कि तुम यहां से बच के जाओगे। जितने फ्रिगेट लाए हो, 70,000 फौजी, बहर अरब की तमाम मछलियां नीचे ही घूम रही हैं। उनको तो भुना हुआ सफेद गोश्त बहुत पसंद है, तो उनकी दावत का हमने पूरा एहतमाम कर रखा है। यहीं गरक करेंगे। एक जिंदा गया ना वापस, एक जिंदा मेरा गिरेबान पकड़ना। पूरी ताकत से तैयार बैठे हैं। ये शहादतें हमने इसलिए नहीं दी कि तुम मुज़ाकरात करके हमें ऑफर करोगे, तुम्हारी औकात और हैसियत ही नहीं है ऑफर करने की। हम तो ये चाहते हैं तमाम 90% पाकिस्तानी कि इनको छोड़ो, सियासतदानों को। हम आर्मी चीफ से डायरेक्ट बोलते हैं कि इस ब्लॉक की तरफ जाइए और इसको लीड कीजिए जो पाकिस्तान की असल जगह है और जिस पे आप सही काम कर रहे हैं।
इसलिए आपको पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात कीजिए। देखें, पाकिस्तान के जो भी मसाइल है, बेसिक तो उसका मादनी मसला है ना, गैस और तेल, यही है ना सबसे अहम तरीन चीज। तो आज भी आप $80 के ऊपर अगर बैरल या $100 पे बैरल मार्केट से उठा रहे हैं, तो भाईबंदी किस चीज की है? क्या दिया अरब ने आपको? कुछ भी नहीं दिया आपको। तमाम आपके महकमे गरक कर दिए। यहां से आओ जरा, आओ तहकीकाती कमेटी बनाते हैं। ये के इलेक्ट्रिक का जो ये कॉपर उतार के बेचा है कराची का, जिससे आज पूरा कराची तबाहमाशी। अब कौन था इसके पीछे? जोमिया, अलजोमिया कहां की है? सऊदी अरब की। रजिस्ट्रेशन कहां है? कैमन आइलैंड में। 2014 में कैमन आइलैंड में जाके इसकी रजिस्ट्रेशन चेक की, जाली। हल्का सा सवाल है, ये बताएं आप ना, हरमस के हवाले से बड़ी पोस्टें आ रही हैं कि ये आधे घंटे में अमेरिका खुलवा सकता था। खुलवा इसके लिए जुलूस निकल रहे, रैलियां निकल रही। छोड़े ना हरमस को। मैं तो कह रहा हूं ये जितने अमरीकी मुफादात की 10% ये जो इस्तेसाली तबका है, ये अमेरिका से कहे कि इसकी इज्जत बचाए, हमला कर दे। नहीं तो तुम जिसको ही मैन बना के लाए थे, जब जंग लगी तो वो तो पूसी कैट निकला। ठीक है, तो शर्म से डूब के मर जाओ। जाओ अमेरिका को बोलो हम हमला करें हम पर। किस चीज के मुज़ाकरात हैं? अगर तवंगरगिरी करनी है तो खुल के बदमाशी करो। आओ ना, लड़ो हमसे, आओ लड़ के दिखाओ फिर हमसे। तुम्हारी नस्लों में वो हिम्मत नहीं जो तुम अहले ईमान से लड़ सको। खुदा की कसम इतना मारेंगे कि कल को तुम औरतों के बुरके के अंदर भी छुपने लायक नहीं रहोगे। तुम में इतनी भी औकात और हैसियत नहीं कि यहां से आके तुम एक जिहाद गुजार सको। अभी तक बाबुल मंदब से ना गुजार सके, यहां से ना गुजार सके। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, जाओ अपनी सरहदों में वापस चले जाओ, वापस जाओ अमेरिका के अंदर। इस दुनिया तुम्हारे बाप की गुलाम नहीं है। तुमने जापान को मारा, तुमने कोरिया को मारा, तुमने ताइवान को तबाह को बर्बाद कर दिया, तुमने इन तमाम अरब रियासतों को बर्बाद कर दिया। तुम यहां से निकलो और एशिया से निकल जाओ, उसके बाद जंग रुक। अच्छा, लास्टली सवाल ये आया कि भाई आपने पाकिस्तान, सही है यार, मतलब देखो ठीक है, आप कभी अपने आप को ईरानी बना के पेश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तानियों के अंदर जो हम सुनते रहते हैं ना, डीसी की आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो वाकई में है। इनको खुद नहीं पता है कि ये साले हैं कौन। ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, कभी ईरानी बन जा रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है। अरे पाकिस्तानी बन के धमकी लगाओ ना कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं मतलब बोलो पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी कहने में शर्म आती है सर खुद को। और देखो भैया बार बार बोल रहा था कि अरब के देश हमें मतलब महंगा तेल दे रहे हैं, सस्ते में नहीं दे रहे। इंडिया से मतलब इंडिया के जितना इंडिया ले रहा है उतने पैसों में लेके दिखाओ। तो भैया इंडिया नगद में ले रहा है, तुम्हारी तरफ भीख में खैरात में नहीं ले रहा है, थोड़ी ले रहा है। खैरात में लोगों तो महंगा ही मिलेगा। अरे कर्ज भी ले रहे हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा के रखे हैं उनके पैसे, उसके बाद तुम चाहते हो कि तेल भी इंडिया की कीमत पे खरीदे, जो इंडिया कर रहा है वो काम करें। औकात गुलाम हो यार तुम लोग। जो बार बार कह रहा है कि हम गुलाम नहीं है, तुम गुलाम हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, गुलाम हो तुम लोग यार। भाई सबसे ज्यादा चाट रहा है इनका फील्ड मार्शल, लेकिन तारीफ फील्ड मार्शल की कर रहे हैं, तारीफ फील्ड मार्शल ही कर रहा है। बेटे क्या इकोनॉमी के हवाले से बता दिया, बड़ी बड़ी मुल्कों की इकोनॉमी के हवाले से बता दिया। अब ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लानिंग करके बैठे हुए वो बड़ा इस वक्त कंफ्यूज है, उनके भी सवाल आ रहे हैं कि भाई इसका मुस्तकबिल क्या है, तो बताएं। अभी तक तो पाकिस्तान में ना कोई कारोबार है, ना तिजारत है, ना रोजगार है, सब बेकार है। ठीक है, इस मौके पे ये दावा करना एक अनजाने का ख्वाब है। यानी अपने आप को जलालत के टोकरे में फेंकने की बात है। 26 नवंबर, ये 7 महीने 210 दिन सामने खड़े, तो काउंटडाउन आज से आगाज हुआ। बिल्कुल ठीक है। खुदा की कसम पाकिस्तान बहुत मजबूत है। हम आर्मी चीफ से ये कहते हैं, अगर फैसले आपने करने तो ये सियासी मसखरों की जरूरत क्या, वन मैन डिसीजन लें। आपके डिसीजन बहुत ताकतवर हैं और उसमें हम तमाम 90% पाकिस्तानियों की सपोर्ट होगी। सिर्फ इन सियासी मसखरों से हमारी जान छुड़ाएं। सुने मेरी बात, मैं मलेशिया में था, छोटी सी बात करूं, मैं वहां एक प्रिंस के साथ बैठा था। मुझसे वो कहता है कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मैं क्यों आ रहा है? कहता पैसे मांगने आ रहा है। मैंने तुम दोगे उसको पैसे? उसने कंप्यूटर खोला, टॉप मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, उसने तहरीर किया तो 4थे नंबर पे पीपल्स पार्टी और 5वें पे PMLN थी। उसने मुझसे कहा क्या तुम किसी चोर पे पैसा लगाओगे? मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कह रहे मैं बेवकूफ हूँ। तो आर्मी चीफ के फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये तारीख के सबसे बड़े डकैतों को आगे ले जाना और इनके जरिए फाइनेंस हासिल करना, जो कभी लाया पूरा नहीं होगा। जहां आर्मी चीफ अकेला था वहां कामयाबी मिली, और जहां ये घुसपैठिया वजीर आजम था वहीं नाकाम हो गए। ये आपके मुज़ाकरात आपके सामने जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो ये घुसपैठिए की वजह से नाकाम हुए, क्योंकि ये मनूस लोग हैं। अल्लाह रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। रहमत के फरिश्ते 200 मील दूर से देख के इनको वापस चले जाते हैं। और जहां आर्मी चीफ अकेले गए वहां से पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखी गई। तो हम
जनरल आसिम मुनीर से फिर एक बार तकाजा करते हैं, 90% पाकिस्तानियों की सपोर्ट है, आगे जंग आ रही है, ठीक है, आगे जंग आ रही है, सपोर्ट बहुत जरूरत है हमारी। ये जरूरत इस वक्त शदीद जरूरत है कि ये 25 करोड़ अवाम आपके शाना बशाना खड़े हो, खारजी आ जाए या दुनिया के तमाम दहशतगर्द, फिर यहां देखोगे उनको कैसे मारते हैं हम, फिर दुनिया ये ईरान अमेरिका जंग भूल जाएगी, ये पाकिस्तान की सरजमीन पे होने वाली जंग, ठीक, मुकद्दस जंग करना। तीसरा हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। तो मैंने ये खेत लगा के एक मैदान तैयार किया। इस मैदान की उम्र है जी तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल के अंदर जब मैंने ये मैदान तैयार किया तो अब आप ये मान लें और इसको अच्छी तरह जान लें कि आप फैसल रजा आब्दी के बनाए हुए मैदान में तशरीफ ले आए पूरा पाकिस्तान। ठीक, आने के 100 रास्ते, जाने का निकलने का एक रास्ता, उस एक रास्ते का सिर्फ उसी को पता है जो इस रिसर्च का खालिक है, जिसने ये मैदान बनाया। तो अब आप इस वक्त FRA बैटलफील्ड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां पर 26 नवंबर तक सिर्फ वो होगा जो हम चाहेंगे। देखो हमने अपने आप को स्टेक पे लगाया, तो मुझे न्यूट्रल ग्राउंड तो मेरा हक है ना, मुझे अपने टारगेट को चेस करने के लिए न्यूट्रल ग्राउंड चाहिए। तो ये मुझ पे जा बजा जो पाबंदियां हैं, मुझे उम्मीद है कि इसका खात्मा किया जाएगा और मुझे पूरा न्यूट्रल ग्राउंड दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं इस पे अमल कर सकूं, नहीं तो मेरी हार हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, 26 नवंबर 2026 को हाँ मैं अपनी जिंदगी का आखिरी टीवी प्रोग्राम आप लोग के साथ करूं। उस दिन या तो मेरी किस्मत में हार होगी या मेरी किस्मत में जीत होगी, दो ही चीजें होती हैं ना, तीसरी तो हमारे यहाँ फार्मूला ही नहीं है। हम तो अगर और मगर पे चलते ही नहीं है, या हार गए या जीत गए। अब हार अगर अल्लाह ना करे हुई तो फिर ये याद रखना तुम 25 करोड़ आवाम ने मिलकर मुझे हराओगे, तुम मुझे नहीं हराओगे। अपने आने बेटे यू टर्न मार रहा है अपने 26 नवंबर 2026 से यू टर्न मारना शुरू कर दिया, 7 महीने पहले अभी। वाह बेटे हैं। अरे हाँ यार, 26 अप्रैल से यूटर्न मारना शुरू कर दिया इसने। शर्त रख रहा है, देख रहे हो, शर्त रख रहा है कि देखो अगर मेरे ऊपर से पाबंदियां हटा दो, पता नहीं कौन सी पाबंदी है भाई, है तू चाट रहा है आसिम मुनीर की पाबंदी कौन सी है। और अगर मैं हार गया तो पाकिस्तानियों ने मुझे हरा दी, मतलब कि पहले से इसके दिमाग में है कि मैं पेले जाने वाला हूँ, ठीक है, पहले से दिमाग में है पाकिस्तानी इसको पेलेंगे भाई। 26 नवंबर आ गया भाई, क्या हुआ, हम तो आज भी भीख मांग रहे हैं और ज्यादा भीख मांग रहे हैं। यू टर्न मार रहा है, नहीं ये प्लान बना रहा है सर, बेस बनना शुरू हो गया यू टर्न का इसका, और कुछ नहीं है। वाली नस्लों के पूरे मुस्तकबिल को हराओगे। फैसल रजा आब्दी नहीं हारेगा, उनका नसीब हारेगा। जिस औलाद के लिए तुम ये सारी मेहनत करते हो ना, उनका नसीब हार जाएगा। और अगर जीत हुई तो ये तुम 90% पाकिस्तानियों की जीत होगी। अच्छा अगर मैं हारा तो भाई मुझ पे ये पूरा फर्ज है ना, मैं पूरी ताकत से लड़ूं, पूरी ताकत से आगे जाऊं, क्योंकि मैं नहीं हारूंगा, पाकिस्तान हार जाएगा और मैं पाकिस्तान को कभी मर के भी हारने नहीं, इसके इंटरेस्ट के लिए काम 110% पूरी ताकत से लड़ाएंगे। 26 नवंबर 2026 तक ना तो कोई करप्शन चलने देंगे भाई, ना ही कोई सिस्टम चलने देंगे पाकिस्तान में। उसकी वजह है कि ये हाथ है, इस पे जमा करते जाओ, जमा होगा, लेकिन अगर छेद डाल दोगे तो दुनिया का खजाना लेके आ जाओ, यहां से निकल जाएगा नीचे, तो फिर पाकिस्तान कैसे मजबूत हो सकता है। तो हर सूरत करप्शन को रोकना है, हर सूरत सिस्टम के ऊपर वार करना है, चाहे उसके लिए मुझे पूरी ताकत से क्यों ना टकराना पड़े। और मैं तुम्हें बताऊं सियासतदानों, खुदा का वास्ता मेरे रास्ते में नहीं आना। ये पागल आदमी है, बिल्कुल ऐसा टकराएगा कि तुम्हारे होश उड़ा देगा कि इतनी मेहनत कहां से हुई है तुम पर, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मैं पूरी ताकत से टकराऊंगा। और अगर किसी सियासतदान ने 26 नवंबर 2026 तक बीच में टांग अड़ाई, या किसी मीडिया हाउस ने या किसी साथी ने, मुझे खुदा वाहिद और शाहिद की कसम, मैं फिर पाकिस्तान में जमीन पे उतरूंगा, मैदान में उतरूंगा आशूरा मुहर्रम के बाद, और अपने 18वें सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक मार्शल को पूरा करके तुम्हारी पार्लिमानी जमहूरियत को सुपर्द खाक कर दूंगा। फिर इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान में कि तुम पार्लिमान चला सको, सेनेट चला सको, कौमी असेंबली चला सको, सूबाई असेंबली चला सको। मैं सबको गरक करके और ये मुल्क फौज के हवाले कर देंगे। हम अवाम जमहूर की मंशा से लगी हुई जो मार्शल्ला होगा वो जमहूरी मार्शल्ला कहलाएगा, और ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 8 होगा। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि हमें तुम्हारे इख्तियार से, इख्तिदार से, सियासत से कोई लेना देना नहीं। 17 साल हम सियासत से बाहर रहे, लेकिन अब हमारी इज्जत का मसला है, मेरे मुल्क की इज्जत का मसला है, मैं टकराऊंगा। इस रास्ते में नहीं आना। जो हम कहेंगे 26 नवंबर तक वो होगा, नहीं तो आ जाओ मैदान, देखते हैं फिर कौन आता है मुकाबला करने के लिए। फिर ऐसा मुकाबला होगा कि तारीख याद रखेगी कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। जमहूरी मार्शल लॉ, पहली बार सुन रहा हूँ, जमहूरी मार्शल लॉ। वाह, ये फटेगा, मतलब ये कहना चाह रहा, नहीं डीसी ये फटेगा, आवाम लगाएगी मार्शल लॉ। हाँ, आवाम मार्शल लॉ लगाएगी, वोट देगी आसिम मुनीर को।
करप्शन जो है वो केवल पाकिस्तानी लीडर्स कर रहे हैं, वो इनके आर्मी वाले थोड़ी करते हैं। वो तो अपनी सैलरी से बाहर रह रहे हैं। मुशर्रफ तो पूरे टाइम जो है वो सैलरी से ऐश करा, बाजवा तो सैलरी पे ऊपर ऐश कर रहा है। जितने भी पास्ट में आर्मी चीफ रहे हैं सबने सैलरी उठाई है भाई। इस समय भाई साहब खुद का प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है सिमरन गिल यार, इतना महंगा प्राइवेट प्लेन है, और गिफ्ट में भी दिया है अपने मतलब मरियम नवाज को गिफ्ट में भी दिया है। हाँ बताओ यार, नहीं वो थोड़ी ना करप्शन कर रहे हैं। बैन है सर, बैन है, वो बैन है यार। लेकिन अच्छा, हाँ वो वाली, हाँ समझ गए। हाँ समझ ये लेकिन गए। मुझे लग रहा है ना डीसी ये 26 नवंबर 2026 के बाद फटेगा सर। ये पार्लियामेंट में जाकर फटेगा, मुझे यही लग रहा है। लग रहा है सर, इससे देख रहे हैं अभी से क्रम देख रहे हैं इसके, मुझे ये फटेगा। ये इसके बातों से नहीं इसके लग रहा पीछे है। जब आवाम पड़ जाएगा ना, पूरे पाकिस्तानी पड़ जाएंगे इसके पीछे। हाँ इसके बातें सुनो ना, ये बार बार कह रहा है ना कि मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा तो सबको लेके जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है सर ये जाएगा सर, ये काम करेगा सर, ट्रेनिंग ले रहा है ये ट्रेनिंग। हाँ वो वही वाली बात है ना सर, अमेरिका ने और इजराइल ने अगर हम पे हमला किया तो हम मुंबई और दिल्ली पे एटम बम मार देंगे। बस बस वही चीज है यार। ये वही खतरनाक काम लोग कर हैं रहा है यार, ये। सबसे खतरनाक। और एक तो औकात से बढ़ बढ़ के बातें करनी है, मतलब जितनी बातें इनसे करवा लो। अब पाकिस्तानी फॉलो भी करते हैं यार, देख रहे तुम दोनों एंकर को, जो दोनों होस्ट बैठे हो, तुम देखा तुमने कितना सीरियस होके बात कर रहा है वो भाई, कितना सीरियस है वो। जैसे लग रहा है यार वाकई में पता नहीं क्या हो जाने वाला है यार पाकिस्तान में, मतलब खजानों की बारिश होने वाली है। कितना सीरियस था वो। दोस्तों बताओ यार, मतलब क्या। बाकी भाई लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी भाई लोग आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।